बहुजन समता पार्टी व पूर्वांचल मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश आजाद ने आज एक प्रेस वार्ता में घोषणा की कि पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में पूर्वांचल की सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। साथ ही बिहार चुनाव 2025 में वे पटना सिटी सीट से नामांकन करेंगे। कैंट स्थित टूरिस्ट बंगले में आयोजित इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पूर्वांचल राज्य निर्माण आंदोलन 2 दशकों से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, जिसका उद्देश्य 9 करोड़ उपेक्षित जनता को संवैधानिक अधिकार दिलाना है। केंद्र और प्रदेश सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि हर जिले में उद्योग लगाए जाए, बंद पड़ी 32 चीनी मिलें चालू की जाएं और वाराणसी में IT हब व फिल्म सिटी स्थापित की जाए। बंदे को राजेश आजाद कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक संगठन पूर्वांचल मूवमेंट और राजनीतिक दल बहुजन समता पार्टी। संयुक्त प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या कोई विशेष कार्य है? भैया विशेष है, खास है और समसामयिक है, प्रासंगिक है। पूर्वांचल राज्य निर्माण का मामला है, बहुत पुराना मामला है। पिछले 2 दशक से हम सारे लोग आपस में मिलजुल करके और सीमित संसाधन के बावजूद बड़ी ही ईमानदारी और लगन के साथ, निष्ठा के साथ पूर्वांचल के जनपदों में अहिंसात्मक तरीके से आंदोलनरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज जानकारी देनी है मुख्य रूप से हम लोगों को यह कि विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के होने हैं 2027 में, उसमें पूर्वांचल की सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग अपना प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इसकी कवायद में हम लोग जुटे हैं, तैयारी कर रहे हैं और साथ ही पार्टी के निर्देशानुसार अभी जो बिहार में चुनाव हो रहा है 2025 में और आगामी माह नवंबर में वहाँ नामांकन होना है, हम पार्टी की तरफ से, अपने बहुजन समता पार्टी की तरफ से पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने जा रहे हैं। यह जानकारी देनी थी और साथ ही हम अपने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से, प्रधानमंत्री और वाराणसी सांसद नरेंद्र मोदी जी से पुरजोर मांग करते हैं, बार बार करते आए हैं, ज्ञापन दिया है, सब कुछ किया है। आज फिर उनसे पुरजोर मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे 9 करोड़ पूर्वांचल वासियों के मूल हितों को ध्यान में रखते हुए लोकतांत्रिक और संवैधानिक मर्यादा के अनुरूप डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर लोहिया और अटल बिहारी वाजपेयी जी की अपेक्षाओं को पूरा करने, उनका सम्मान करने के लिए जल्दी से जल्दी अलग पूर्वांचल राज्य का गठन सुनिश्चित कराएं। बात की जाए तो बिहार में चुनाव के लिए बात की है, तो जी, वहाँ पे कितने सीटों पे लड़ेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव में महज 1 सीट पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र और वहाँ लड़ने का, वहाँ से नामांकन करने का एक महत्वपूर्ण, एकमात्र लक्ष्य है कि चूँकि बिहार का जुड़ाव हमारे पूर्वांचल से बहुत गहरा है, आना जाना, नौकरी चाकरी और व्यापार को लेकर के भी हर क्षेत्र में भागीदारी बड़ी मजबूत है और वहाँ नामांकन करके, वहाँ अपने बातों को रख करके हम अपने इस पूर्वांचल राज्य बनाने के पुराने मुद्दे को फोकस देना चाहते हैं और उनसे। आपका नामांकन वहाँ पे कब करेंगे? पटना का नवंबर में जो तिथि है, तिथि पे करेंगे। परसों नेताजी मायावती जी ने एक रैली किया है, सपा पे गंभीर आरोप लगाए हैं। जी 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 का कुछ प्रशंसा भी किया है। जी जी कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको भाजपा का कार्यों की प्रशंसा करते हैं? जी 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 मायावती जी के साथ भी आपकी पार्टी का कुछ कोलैबोरेशन जो कि मिलता जुलता नाम नहीं? जी जी, सोचा तो जरूर था, सीने के किसी कोने में यह बात छुपी थी कि बहन मायावती जी ने पूर्व में अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, लेकिन दुख है और रोष भी कि अभी जब उन्होंने इतनी बड़ी रैली की और इसके अलावा जो पत्रकार वार्ता अपनी करती आ रही हैं, कहीं पर भी उन्होंने अलग पूर्वांचल राज्य बनाने का मुद्दा नहीं रखा और समाजवादी पार्टी तो इस मुद्दे की ध्रुव विरोधी है। कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं है, वो कब क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की भी पूर्वांचल राज्य विरोधी
पूर्वांचल विकास विरोधी इनका जो मंतव्य है वो दृष्टिगत है। तो 3 बिंदुओं पे आप लोग बात करने के इच्छुक हैं। मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, बहुजन समता पार्टी राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्वांचल मूवमेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। डॉक्टर साहब, बात की जाए जिस तरह से राजेश आजाद जी ने बताया कि आने वाला समय नामांकन के लिए तैयारी रखी है, तो क्या तैयारियां आप लोगों की है? मेरी मुख्य भूमिका जो हमारी है या हमारी पार्टी की है, सभी मिलकर इस पर कार्य करते हैं और बहुजन समता पार्टी का एक बहुमूल्य और बहुत ही मजबूत तरीके से इस पार्टी को बनाते हुए ये कहना चाहेंगे कि 50% सीटें हमने महिलाओं के लिए चयन की हुई है, जिसमें महिलाएं आगे रहेंगी और साथ में ही रहेंगी। और सबसे पहले जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि हमारा पूर्वांचल मूवमेंट जो 9 करोड़ जनसंख्या जो बेरोजगारी के ले में चल रहा है, बेरोजगारी की लाइन में चल रहा है और जिस बेरोजगारी की वजह से हमें लोगों को, जनता को अपना घर छोड़ना पड़ता है और पड़ोसी राज्यों में जाके कार्य करना पड़ता है। तो इन सब मांगों को लेकर पहले भी बातें हो चुकी हैं कि पूर्वांचल राज्य का गठन किया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्याएं खत्म हो। हमारी जो चीनी मिलें बंद पड़ी हैं उनकी शुरुआत जो और भी चीज़ें हैं उनकी सारी शुरुआतें जितनी भी मिलें बंद पड़ी हैं। बेरोजगारी की समस्या को ख़त्म करने के जो भी सरकार के अपने तरीके हैं जो वो दे सकती हैं, जो वो कर सकती हैं, उसको मजबूती के साथ करें और हम तो साथ में खड़े हैं। मैडम जी, महिलाओं के 50% भागीदारी की बात करते हैं सरकार तमाम लोग, कैसे देखती है आपकी बात? भाई हम तो कर ही रहे हैं अपने यहाँ 50